Good morning students, how are you? Welcome to the Maths class 6 chapter 4 Basic Geometric Concepts part 17. Today we will discuss exemplar problems. Question number 1 is number of lines passing through 5 points such that no 3 of them are collinear. आपको बताना है स्टूडेंट्स कि 5 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स से कितने लाइन पास कर सकते हैं। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब होगा कि कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। तो 5 पॉइंट्स लिए हैं, देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट्स है। इससे कितने लाइंस पास कर सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट्स एक लाइन में नहीं है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 lines, and this is 6 7 8 9 and 10. Thus the answer is 10 lines. Option number A is correct. 10 lines can pass through 5 points such that no 3 lines are collinear. Okay. Question number 2 है students. This is the figure. Number of common points in the two angles marked in the given figure is. मतलब कितना कॉमन पॉइंट्स है इस फिगर में, जो एंगल मार्क्ड है इसमें कितना कॉमन पॉइंट्स है ये आपको बताना है। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स इन टू एंगल्स। अब देखिए ये फिगर है, इसमें एंगल तो बहुत सारा है। यहाँ पर एंगल बन रहा है, 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 यहाँ एंगल है और यहाँ एंगल है। लेकिन कॉमन पॉइंट्स जहाँ पर दो एंगल्स का एक कॉमन पॉइंट है, तो देखिए P जो है स्टूडेंट्स, ये 2 एंगल्स का कॉमन पॉइंट है। एंगल BPD में भी P है और एंगल EPQ में भी P है। तो P एक कॉमन पॉइंट्स हो गया ये दोनों एंगल का, उसी ढंग से Q एक कॉमन पॉइंट्स हो गया ये दोनों एंगल का। एंगल PQE एंड एंगल AQR, ये दोनों एंगल का कॉमन पॉइंट्स Q हो गया। उसी ढंग से R जो है कॉमन पॉइंट्स हो गया एंगल QRA और एंगल CRF का। तो आपका 3 पॉइंट्स P Q और R, ये 3 कॉमन पॉइंट्स हो गया स्टूडेंट्स। इसका आंसर हो गया 3। Number of common points is 3. Now question number 3. The common part given the common parts between two angles BAC and DAB in the given figure is. फिगर ये है स्टूडेंट्स, एंगल BAC देखिए कहाँ है, एंगल BAC, ये एंगल BAC है और एंगल DAB, ये एंगल आपका DAB है स्टूडेंट्स। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट क्या है AB। देखिए AB ये दोनों एंगल में, इस एंगल में भी है और इस एंगल में, तो रे AB जो है एक कॉमन है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स रे AB। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, AB के ऊपर रे का सिंबल, ये रे का सिंबल है स्टूडेंट्स, सिंगल हेडेड एरो, ये रे का सिंबल होता है। तो रे AB इज कॉमन पार्ट in both the angles. Now question number 4. What is common in the following figure 1 and figure 2? ये 2 फिगर्स है, इसमें क्या कॉमन है? तो इसमें कॉमन क्या है स्टूडेंट, देखिए दोनों फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें कितना लाइन सेगमेंट्स है 1 2 3, और इस फिगर में कितना लाइन सेगमेंट्स है 1 2 3। बोथ फिगर है 3 लाइन सेगमेंट्स। दिस इज कॉमन। What is common in figure 1 and figure 2? Both figures have 3 line segments. This is common. अब क्वेश्चन एक और है कि इज फिगर 1 इज अ ट्रायंगल। क्या फिगर 1 ट्रायंगल है? फिगर 1 जो है 3 लाइन सेगमेंट्स का बना होता है, ट्रायंगल भी 3 लाइन सेगमेंट्स का बना होता है स्टूडेंट्स। लेकिन क्या फिगर 1 ट्रायंगल है? सर्टेनली नो। फिगर 1 इज नॉट अ ट्राइंगल बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज्ड फिगर। 3 लाइन सेगमेंट्स तो है स्टूडेंट्स, लेकिन ये क्लोज्ड फिगर नहीं है। 3 लाइन सेगमेंट से बॉन्डेड नहीं है, क्लोज्ड नहीं है फिगर, इसलिए फिगर 1 इज नॉट अ ट्राइंगल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5.
इन द गिवन फिगर नेम एनी नंबर ए 4 एंगल्स दैट अपीयर टू बी acute एंगल्स। ये फिगर है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और 2 डायगोनल खींचा हुआ है ए सी और बी डी। इसमें आपको एनी 4 acute एंगल्स, acute एंगल्स क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री आर कॉल्ड acute एंगल्स, मीन्स की एंगल लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो आपका देखिए एंगल ए ई बी, ए acute एंगल है स्टूडेंट्स, लेस देन 90 डिग्री है, दिख रहा है। ये सिंपल acute एंगल ये है, 2 फिंगर के बीच में acute एंगल बनता है स्टूडेंट्स। तो ये एंगल ए ई बी जो है acute है। उसी ढंग से एंगल ए डी ई भी acute एंगल है, देखिए ये acute एंगल है, लेस देन 90 डिग्री का एंगल है। उसी ढंग से एंगल बी ए ई भी acute है, बी ए ई देखिए ये acute एंगल है, 90 डिग्री से कम है। बी सी ई भी acute एंगल है। तो ये 4 है। और भी acute एंगल्स है स्टूडेंट्स, ये भी acute एंगल है, सी डी ई बहुत सारा लिख सकते हैं। तो एनी 4 एंगल्स आपको acute लिखना है तो 4A लिख सकते हैं। नंबर बी में है 2 एंगल्स डेट अपीयर टू बी ऑब्ट्यूज। तो कोई भी आप 2 एंगल्स लिख सकते हैं जो कि ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल्स मीन्स होता है एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो 90 डिग्री से बड़ा कौन दिख रहा है? देखिए स्टूडेंट्स, ये एंगल जो है, ये आपका पूरा जो एंगल है 90 डिग्री से बड़ा दिख रहा है। एंगल बी सी डी ये 90 से बड़ा है, 90 डिग्री ये होता, यहाँ से इस तरीके से जाता तो 90 होता, ये 90 से बड़ा है, इधर की तरफ है। तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल बी सी डी। उसी ढंग से एंगल डी ए बी देखिए, डी ए बी ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल है स्टूडेंट्स। डी ए बी ये पूरा एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। और भी एंगल है ए ई डी भी ऑब्ट्यूज है यहाँ पर। एंगल बी ई सी भी जो है ऑब्ट्यूज एंगल है। तो एनी 2 लिखना था तो कोई भी 2 लिख सकते थे आप, बी सी डी और डी ए बी ए लिख सकते थे। ये एंगल का सिंबल है, ध्यान रखिएगा, एंगल का सिंबल दीजिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, इस टाइप का भी ये फिगर है और ओ जो है सेंटर है सर्कल का। ये फिगर है, ये फिगर, दोनों सेम फिगर है। अब क्वेश्चन नंबर ए है नेम ऑल द कोड्स ऑफ द सर्कल। इसमें सारा कोड्स लिखना है। तो कोड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? अगेन जान रहे हैं कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट को कोड्स बोलते हैं सर्कल पर। तो सर्कल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है पी सी और ए बी। पी सी एक कोड है, ए बी भी कोड है, ए बी डायमीटर भी है और कोड भी है। तो 2 कोड्स हो गया, पी सी और ए बी, ऑल द कोड्स। इसमें और भी कोई कोड नहीं है, पी सी और ए बी 2 कोड्स है। नंबर बी है नेम ऑल रेडी ऑफ द सर्कल। ऑल रेडी, तो रेडी क्या होता है स्टूडेंट? सेंटर टू सर्कल को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। तो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ पी, ये 4 रेडी है स्टूडेंट्स। इसमें मतलब रेडियस है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडी। और नंबर सी नेम अ कोड विच इज नॉट अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। एक कोड का नाम बताना है जो डायमीटर नहीं है। तो यहाँ पर ए बी एक कोड है जो तो डायमीटर है क्योंकि वो सेंटर से पास करता है। पी सी जो कोड है वो डायमीटर नहीं है क्योंकि वो सेंटर से पास नहीं कर रहा। तो पी सी होगा इसका आंसर। और नंबर डी में है सेड सेक्टर ओ ए सी एंड ओ पी बी। सेक्टर ओ ए सी कौन है स्टूडेंट? देखिए ओ ए सी ये सेक्टर है, 2 रेडी और एक आर्क से घिरा हुआ। तो इसको आपको शेड कर देना है, इस ढंग से शेड कर दिए इसको। और ओ पी बी ये सेक्टर है स्टूडेंट्स, ये भी ओ पी और ओ बी रेडियस और पी बी आर्क से घिरा हुआ है, तो ये भी सेक्टर हो गया। तो इसको भी शेड कर दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर ई में है सेड द स्मॉलर सेगमेंट ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड बाय सीपी। सीपी क्या है? एक कोड है, देखिए सीपी कोड है और इससे जो स्मॉलर सेगमेंट बना, तो स्मॉलर सेगमेंट इधर वाला बनेगा, मतलब सी कोड और स्मॉल आर्क से जो बनेगा है ना, माइनर आर्क से जो बनेगा वो स्मॉलर सेक्टर है। तो ये स्मॉलर सेगमेंट है, तो ये स्मॉलर सेगमेंट को सेट कर दिए। अगर इधर वाला को सेट करते तो मेजर सेगमेंट सेट हो जाता, ठीक है। तो इधर वाला को स्मॉलर सेगमेंट को सेट करेंगे। तो इस तरीके से एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स समाप्त हो गया स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 भी समाप्त होने जा रहा है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। और अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।